Good morning, student. Now we'll continue this activity. We observed so far in the activity 1, 2, and 3 that there are some groups of cells that conduct water in plants, while there are some others that carry out growth in plants. We also observed that their arrangement differed from those around them. We may thus say that cells are arranged in living organisms in particular pattern to carry out one or more function. Such arrangement of group of cells are called tissues. Arrangement of group of cells are called tissues. तो हमने देखा कि ये जो सेल्स है ये क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को डिफरेंट तरीके से अरेंज कर लेते हैं सराउंडिंग सेल से. इसलिए ऐसी जो अरेंजमेंट रहती है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म सेम फंक्शन, दैट वी कॉल टिश्यूज. तो ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल सकते हैं, टिश्यू. हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट टिश्यू, हमें ये टिश्यू के बारे में कैसे पता चला. द नेम टिश्यू वॉज गिवन टू इंटरवोन स्ट्रक्चर बाय मैरी फ्रांसिस जेवियर बिचार्ट. मैरी फ्रैंकोइस एंड जेवियर बिचार्ट, इन लोगों को इसके बारे में पहले पता चला. कैसे पता चला, वाइल ही वॉज स्टडिंग डिजीज पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, जब वो मानवी शरीर का है ना उसका स्टडी कर रहे थे, डिजीज पार्ट का. द मेंशन ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन अ बुक ही रोट इन द ईयर 1799 giving a detailed description of the composition of tissue of the human body. जब वो डिजीज़ पार्ट के ह्यूमन बॉडी का स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने टिश्यू को लिखा है और वो ईयर था 1799 जिसमें उन्होंने उस बुक में उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है. यू मे बी सरप्राइज टू लर्न दैट दो द माइक्रोस्कोप वॉज यूज इन बिचार्ट्स टाइम ही नेवर यूज इट इन हिज ऑब्जर्वेशन. अब बिचार्ट जो साइंटिस्ट थे उनके समय माइक्रोस्कोप का तो इन्वेंशन हो चुका था, बट उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन लिखा है अपनी बुक में उसमें माइक्रोस्कोप कहीं मेंशन या माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं किया है. हिज स्टडी वॉज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज़ विच ही क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 कैटेगरीज. उनका जो भी ऑब्जर्वेशन था वो किसके बेसिस पे था, ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल टिश्यूज़. उन्होंने जो एनिमल टिश्यू का स्टडी किया तो उनको अपनी स्टडी के हिसाब से उन्होंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया. फाइबरस और दोज दैट वेयर फाइबर लाइक, धागे की तरह लंबे पतले रहते हैं उनको उन्होंने फाइबरस टिश्यू बोला. सेरोस और दोज दैट वेयर वाटरी फ्लूइड लाइक, पानी के जैसे दिखने वाले टिश्यू. म्यूकस और दोज दैट वेयर स्लिमी, और जो कि जिसमें म्यूकस रहता है म्यूकस के जैसे है और जिसमें क्या रहता है, स्लीमी रहता है. स्लीमी ऑल ऑफ यू आर सीन, नाक में सर्दी हो जाने के बाद कैसे होता है. ही फर्दर सब डिवाइडेड दिस कैटेगरीज इनटू 21 अदर टाइप्स विच ही आइडेंटिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. उसके बाद इन तीनों टिश्यू 3 टाइप के टिश्यूज़ को उन्होंने 21 कैटेगरीज में डिवाइड किया. किसके बेसिस पे, ऑन देयर फंक्शन. Classification of animal tissues and most of their descriptions come from बिचार्ट्स क्लासिफिकेशन. जो भी आप क्लासिफिकेशन अभी पढ़ते हो वो बिचार्ट का जो पहला क्लासिफिकेशन है उसी के आधार पे किया गया है. बिचार्ट वॉज नॉट ओनली द साइंटिस्ट स्टडिंग टिश्यूज
About a century before Bichat coined the name, scientists had been studying, describing and naming them on the basis of the nature of their surface, composition and function. बिचैट के पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी टिश्यू का स्टडी किया, उसके कंपोजिशन का, उनके फंक्शन का. नेमिज क्रिव in the year 1641 to 1712 was one of them who, while studying plant matter, inferred that they were composed of pithy or soft and spongy and woody or hard part. नेमिश क्रिव जो कि एक बॉटनिस्ट थे, जब वो प्लांट का स्टडी कर रहे थे, तब प्लांट के स्टेम का स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि ये प्लांट में क्या रहता है, सेल या एक पार्ट रहता है पीथी और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, वुडी और हार्ड पार्ट. ये पार्ट उन्होंने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया. नेमिश ग्रेव यूज द टर्म पैरेन्काइमा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर पीथी सेल्स हैविंग थिन वॉल्स दैट अपीयर टू हैव मटेरियल पोवर्ड इनटू देयर स्पेस. और उन्होंने उस पीथी पार्ट को या सॉफ्ट या स्पॉन्जी पार्ट जो कि प्लांट का है, उसको नाम दिया पैरेन्काइमा. Sheldon and Chevon also studied such group of cell, and they found that the transverse section of shaft of bird feather and the lining of a lamb's stomach had cells that were similar to parenchyma. ये दोनों जूलॉजिस्ट थे, शेल्डन एंड शेवॉन. इन्होंने जब बर्ड के फीदर का स्टडी किया, तब उन्होंने देखा, या फिर लैम्ब के स्टमक का, उसके पेट का स्टडी किया, तो उन्होंने जो सेल देखे तो वो सेल उनको पैरेन्काइमा के जैसे ही लगे या सिमिलर लगे. अनदर साइंटिस्ट स्टडिंग टिश्यू वॉज कार्ल वॉन नागेली. ही वॉज द बॉटनिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव एंड स्टेबल टिश्यूज. ही नेम फॉर्मेटिव टिश्यू एज मेरिस्टेम और फास्ट ग्रोइंग टिश्यू. He made meticulous observation and found that certain regions like tips of roots and stem in plants, skin and blood in animals were composed mainly of such tissues. उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल वोन नागेली. उन्होंने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट का मतलब होता है प्लांट का स्टडी करने वाले, और जूलॉजिस्ट का मतलब होता है एनिमल्स का स्टडी करने वाले. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक फॉर्मेटिव टिश्यू जिसका नाम उन्होंने दिया है मरिस्टेमेटिक. उसको उन्होंने नाम दिया है मरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर फास्ट ग्रोइंग टिश्यू. ये इन्होंने इसको क्यों दिया है, और ये कहाँ देखने को मिला उन्हें, बॉटनिस्ट है तो प्लांट का स्टडी किया. टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स इन प्लांट, उनको ये देखने को मिला, कहाँ देखने को मिला, टिप्स ऑफ स्टेम एंड प्लांट्स, वहाँ पे उनको देखने को मिला. रूट के टिप पे और स्टेम की प्लांट की स्टेम में. स्किन एंड ब्लड्स इन एनिमल्स वेयर कंपोज मेनली ऑफ सच टिश्यू. इसके अलावा स्किन और ये भी सारे क्या है, ब्लड में भी ये इस टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं. He also named the tube-like tissue that conduct water, mineral and food material in plant as xylem meaning wood and phloem meaning bark on the water on the basis of the direction in which they carried water or food. See, it is very easy to remember the function of these two types of tissues, xylem and phloem. इन्होंने जाइलेम और फ्लोएम नाम जो दिया है वो किस बेसिस पे दिया है. जाइलेम का मतलब है, जाइलेम मीनिंग वुड, जाइलेम मीनिंग वुड एंड फ्लोएम मीनिंग bark, and on the basis in which they carried वाटर और फूड मटेरियल. अब हमें यहाँ पे समझना है कि जाइलेम और फ्लोएम, जाइलेम मतलब वुड होता है और फ्लोएम का मतलब होता है उस स्टेम का छिलका, यानी अपर
लेयर, तो उसकी बेसिस पे डायरेक्शन दे कैरिड द वाटर और फूड मटेरियल। तो हम देखते हैं कि जाइलेम जो है वो क्या करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलेम? कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल इन प्लांट। तो रूट से कहाँ ले जा रहा है वो पानी को? लीफ तक। और जो भी लीफ में उनका फूड मटेरियल बनता है वो वहाँ से कहाँ जाता है? फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है? फ्लोएम, फूड सप्लायर फ्लोएम। वाटर, मिनरल, साल्ट का सप्लाई कर रहा है लीफ को, जो कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, वो कौन कर रहा है? जाइलेम। Sheldon and Chavon also observed the fast-growing tissues and found that their cells were small with prominent large nucleus, less cytoplasm and thin cell membrane or cell wall. As the cell matured, their size increased, the size of nucleus decreased, the amount of cytoplasm increased, and the walls and the membranes become thicker. शुरुआत के इसमें उन्होंने देखा कि सेल का साइज छोटा रहता है, बट क्या होता है, एज द सेल मैच्योर्ड, वो सेल जब मैच्योर हो जाता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियस का साइज़ डिक्रीज़ होता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, और वॉल मेम्ब्रेन उसकी थिक हो जाती है। Thus we have studied how over a time scientists have been studying the arrangement of cells in tissues minutely. The basis of all their detailed study had been the structure and function of tissues. तो ये इतने सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग प्लांट के ऊपर, एनिमल के टिश्यूज़ का, सेल का स्टडी किया, और फिर उससे हमें पता चला कि टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होते हैं। दे स्टडीड tissues in both plant and animal to observe the similarities and differences between them. There are some tissues in our body that are very similar to those of plant, and it may be very difficult for an experienced scientist as well as to make out the differences. प्लांट में और एनिमल्स में टिश्यूज जो देखने को मिलते हैं वो लगभग सेम होते हैं। किसी साइंटिस्ट के लिए भी उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूजुअली मैच्योर एनिमल टिश्यूज़ आर सॉफ्टर दैन द मैच्योर प्लांट टिश्यूज़। तो भी डिफरेंस के लिए हम बोल सकते हैं कि मैच्योर एनिमल टिश्यूज़, एनिमल के जो मैच्योर टिश्यूज़ है वो सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैच्योर प्लांट टिश्यूज़। द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको ये चीज़ याद रखना है कि सेल थ्योरी प्रपोज करने के लिए बेसिस क्या था? तो सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। While comparing plant and animal tissue, we will find that most of the plant tissues involved in conduction of material across large distances are composed of dead cells. ये भी चीज़ हमने देखी कि while comparing plant and animal tissues, most of the plant tissues involve, जितने बहुत सारे plant tissues है कि जिनमें क्या involve है? कि ज़्यादा दूर तक उनको मटेरियल को क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है। तो उनके इसमें बहुत सारे आपको क्या देखने को मिले? अक्रॉस लार्ज डिस्टेंस, उनमें डेड सेल देखने को मिले। वाइल एनिमल सेल्स हैव मोर ऑफ लिविंग सेल, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ फास्ट ग्रोइंग सेल इन प्लांट मोर एग्जैक्टली दैन इन एनिमल। फास्ट ग्रोइंग सेल हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग उसको प्लांट सेल में ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। These are the basic facts that you have to remember. सेल थ्योरी में से आपको कुछ कुछ चीज़ें जो अंडरलाइन करके दी है, हाईलाइट करके दी है, that you try to remember. Clear? And this last paragraph is also again important.